ओम गणपते नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम परमात्मने नमः। देवर्षि नारद ने भगवान से पूछा, हे कृपा सागर, ज्ञानोपार्जन के पश्चात दृढ़धर्मा का क्या हुआ? श्री नारायण बोले, राजा दृढ़धर्मा अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनकर अति आश्चर्य से भर उठे। सुदेव ब्राह्मण के रूप में अपने पूर्व जन्म की इतनी कथा सुनने के पश्चात आगे का विवरण जानने की उनकी आकांक्षा और भी अधिक बलवती हो उठी, यानी इच्छा हो उठी। अतः उन्होंने महर्षि वाल्मीकि से आगे की कथा सुनाने की विनती की। वाल्मीकि जी ने आगे कहना शुरू किया, हे राजन, अपनी पत्नी की ऐसी कर्ण प्रिय शीतल वाणी को सुनकर सुदेव शर्मा ने धीरज रख लिया और हरि के ध्यान में मग्न रहकर जीवन बिताने लगे। कुछ काल यूं ही बीत गया। एक दिन सुदेव ब्राह्मण श्री हरि चिंतन में निमग्न समिधा, कुश, फल, फूल एकत्र करने हेतु वन की ओर चले गए। तब उनका पुत्र शुकदेव भी मित्रों के साथ स्नान और जल क्रीड़ा करने हेतु एक सरोवर को चला गया। ग्रीष्म ऋतु थी, यानी गर्मी, अतः सभी बालक एक दूसरे पर जल उछीलने लगे। शुकदेव को इस खेल में बड़ा ही आनंद प्राप्त हो रहा था। खेलते हुए सभी बालक सरोवर में आगे बढ़ते गए। खेल ही खेल में बालकों ने शुकदेव को गहरे जल की ओर भगा दिया और वह भी उन बालकों से बचने के लिए उधर बढ़ गया। देववशात वह अथाह जल में डुबकी खा गया। गहरे जल में नीचे की ओर उतरता ही चला गया। खेल खेल में ही शुकदेव जल में इतना नीचे उतर गए कि वह अपने को संभाल ही न सका। अत्यंत व्याकुल होकर के वह निकलने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन वह ऐसा कर न सका और उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर अन्य बालक हाहाकार करते हुए वहां से भाग गए और इस शोक समाचार को उसकी माता गौतमी को आके सुनाया। बालकों की ऐसी वज्रपात जैसी वाणी को सुनकर गौतमी पुत्र के शोक से विह्वल होकर धरती पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसी समय सुदेव ब्राह्मण घर पर आए और पुत्र की मृत्यु का संवाद सुनकर वह भी कटे वृक्ष की तरह पृथ्वी पर पछाड़कर गिर पड़े। काफी समय तक विलाप करने और पड़ोसियों के एकत्रित होने के पश्चात उस सरोवर पे आए और शुकदेव के शव को सरोवर से बाहर निकाला। पुत्र के शव को अंक में भरकर सुदेव ने उनके मुख को अनेकों बार चूमा। करुण रुदन करते हुए सुदेव गदगद वाणी में विलाप करने लगा, हे पुत्र, मेरे सोच को दूर करने वाली मेरी मनोहर शीतल वाणी में मुझसे वार्ता तो कर। हे बेटे, मुझे अपने इससे सुख मिलेगा। इसे वत्स हे वत्स, वृद्ध माता पिता को असमय में छोड़कर तुम्हारा जाना उचित नहीं है। पुत्र, तुम शीघ्र उठो और सोना छोड़कर जल्दी ही पढ़ने के लिए बैठो। मैं तुम्हें छोड़कर घर नहीं जाऊंगा। वहाँ अब क्या रखा है? मैंने कोई निंदित कार्य नहीं किया, ब्रह्म हत्या नहीं की, जिस पर भी किस कुकर्म का मुझे यह फल मिला। हे निर्दयी विधाता, तुम्हें इस दीन वृद्ध की आंखें निकालकर क्या लाभ मिला? हे पुत्र, तुम कुछ तो बोलो। तुम्हारी यह माता कैसे विलाप कर रही हैं? क्या उसे देख के भी तुम्हें कुछ दया नहीं आती? मुझसे तो राजा दशरथ ही धन्य हैं, जिन्होंने पुत्र श्री रामचंद्र के वन गमन करने पे अपने प्राण त्याग दिए। वे पुत्र के विरह से ही इतने दुखी हो गए, लेकिन मैं अपने पुत्र के निधन पर भी जीवित हूँ। मुझे धिक्कार है। हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे रुक्मणीपति, हे मुरारे, दीनों पर दया करने वाले दयालु भगवान, मेरे पुत्र के शोकानल से रक्षा करो। इसी प्रकार काफी समय तक ब्राह्मण सुदेव और उनकी पत्नी गौतमी भगवान का नाम लेकर विलाप करते रहे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।